वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा आपको, आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। अब भैया हिंदी वाले आयरन ओर का तो मतलब जानते होंगे, मैं इस बात की आशा करता हूँ। लॉ आईएएस की बात कर रहा हूँ। इतनी बेसिक इंग्लिश तो आपको पता होगी, अगर आप एसडीएम, डीएम, यूपीएससी या आप किसी भी अधिकारी पद की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इतनी बेसिक इंग्लिश के टर्म्स पता होंगे। ठीक है, पूरी दुनिया में कहाँ कौन सा मिनरल पाया जाता है, मिनरल बेल्ट, ये पूरा आज जानेंगे सिर्फ और सिर्फ आयरन के बारे में। ऐसे ही कॉपर, ठीक है, फिर बॉक्साइड, मैग्नीज, सबका अलग अलग बताऊंगा। ठीक है, कम करेंगे पर अच्छा करेंगे। ठीक है, अपने को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले चाइना के बारे में देखेंगे। आयरन ओर इन चाइना, चाइना में कहाँ कहाँ आयरन ओर पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे आपको जो एक रीजन याद रखना, मंचूरिया बेल्ट याद रखनी। कौन सी? मंचूरिया। तो भैया ये जो चाइनीज़ मंचूरिया बनाते, मंचूरियन नहीं बनाते हैं आजकल, वो मंचूरियन नहीं है, ये रीजन को मंचूरिया बोला जाता है चाइना के। ठीक है, चाइना के इस रीजन को क्या बोलते हैं? मंचूरिया। और भैया ये बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच है। ठीक है, ये मिनरल रिच एरिया है। इतिहास में इसको लेके बहुत जापान ने युद्ध भी लड़ा इसको कब्जा करने के लिए, हालांकि कर नहीं पाया। ठीक है, तो ये मंचूरिया हो गया, मिनरल रिच है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, चाइना में जितनी भी आयरन ओर ये मिलती हैं ये बहुत ही लो ग्रेड की हैं, मतलब बहुत ही घटिया क्वालिटी की ओर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए चाइना अपनी आयरन ओर के लिए डिपेंड रहता है किस पे, मतलब कहाँ से इंपोर्ट करता है, मंगवाता है। तो सबसे ज़्यादा आयरन ओर मंगवाता है चाइना ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, उसके बाद आपने ब्राज़ील का नाम सुना होगा, ब्राज़ील से। ठीक है, और रशिया से लेता है ये सारी आयरन ओर। ये किससे मंगाता है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रशिया से इंपोर्ट करता है और फिर इतनी ज़्यादा इनको यहाँ पे रिफाइन कर लेता है कि स्टील खुद ही बना के दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर है चाइना। स्टील का चाइना नंबर 1 एक्सपोर्टर है, बल्कि उसके पास इतनी घटिया क्वालिटी की ओर है। समझ रहे हो ये बात? ये मंगाता कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रशिया से इंपोर्ट करता है, यहाँ पे फिर स्टील इंडस्ट्रीज़ में उसको रिफाइन करवा के ये एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। ठीक, जापान की अगर बात कर लें, जापान में कोई भी आयरन रिजर्व नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, जापान में कोई भी आयरन रिजर्व नहीं है। आयरन और ये इंपोर्ट करता है, बिगेस्ट आयरन इंपोर्टर है। ठीक है, सबसे बड़ा आयरन और दूसरों से मंगाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो चाइना में जो आयरन और रीजन है, एक तो है मंचूरिया, पहली चीज़। फिर है शिंकियांग रीजन, ये आपका यहाँ पड़ेगा शिंकियांग रीजन। ठीक है, तो मैप में नहीं भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखो आयरन और डिस्ट्रीब्यूशन में मंचूरिया, शिंकियांग और शीकियांग, ये दोनों भाई भाई हैं। शीकियांग आपका इधर कहीं पड़ेगा, शीकियांग, शीकियांग। ठीक है, ब्लैक में लिखता हूँ, शीकियांग, ये है आपका शीकियांग। तो शिंकियांग, मंचूरिया, शीकियांग, शेडोंग एंड शेडोंग पेनिनसुला। कौन सा? शेडोंग पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है दोस्तों? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये जो रीजन है शेडोंग पेनिनसुला है, ये जो है आपको दिख रहा है, ये शेडोंग पेनिनसुला, ये वाला ऐसे चोंच की आकार का, जैसे भारत भी है, ये है आपका शेडोंग पेनिनसुला। ठीक है, SHANDONG। अब कोई पूछ भी ले शेडोंग पेनिनसुला कहाँ है भैया, तो शेंडोंग पेनिनसुला चाइना का है। ठीक है, चाइना में, शेंडोंग पेनिनसुला चाइना में। ठीक है, चलिए तो चाइना में आपको आयरन और कहाँ कहाँ मिली? मंचूरिया में मिली, शिंकियांग में मिली, शीकियांग में मिली और आपकी शेंडोंग पेनिनसुला में मिली। ठीक है, शेंडोंग पेनिनसुला याद रहेगा। चाइना में लो ग्रेड ऑयल है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है अपना, और क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रशिया से इंपोर्ट करता है मंचूरिया, शिंकियांग, शीकियांग और क्या आपका शेंडोंग। रिवीजन तो बनता है, रिवीजन तो बनता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, एक सेकेंड, 1 2 3 4, बताओ भैया क्या किसका नाम है? अब मैं पूछ लूँ यहाँ पे शेडोंग पेनिनसुला कौन सा भैया? शेंडोंग पेनिनसुला। तो आपके मुंह से आवाज़ आनी चाहिए, सर ये शेंडोंग पेनिनसुला है। मैं पूछ लूँ मंचूरिया रीजन, आपका हो 4 नंबर। मैं कहूँ शिंकियांग, आपका हो 1 नंबर। मैं कहूँ शीकियांग, तो आपका हो नंबर, सर ये हो गया आपका शीकियांग। ठीक है, कोई दिक्कत? चाइना वाला जाम ताम खत्म। चलिए अब चलिए यूरोप का देख लेते हैं। यूरोप में आपको ज़्यादा नहीं, यूरोप में जो आयरन और बेल्ट याद रखनी है, रुर, साउथ वेल्स, कीरवाई रॉक, बिलबाओ और लॉराइन। ठीक है, आइए मैप से बताता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आपको यूरोप का मैप याद है, तभी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, नहीं तो मैं अब इसकी मैप पढ़ाने वाला हूँ। जैसे ये आपका स्पेन है, पोर्तुगल, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, इंग्लैंड, आपका फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ये सब याद है कि नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, ऐसे देखो, पहले इस मैप से देखिए, पॉलिटिकल मैप से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कंट्री याद नहीं होंगी आपको। चलिए तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आपकी कौन सी माइन? बिलबाओ माइन। कौन सी?
बिलबाओ, बिलबाओ कौन सी? बिलबाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पेन में मिलेंगी बिलबाओ माइंस, ठीक है। बिलबाओ माइंस बहुत फेमस है स्पेन की आयरन ओर के लिए। तो बिलबाओ कोई पूछे भैया बिलबाओ, तो स्पेन में बिलबाओ माइंस है। आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है, आयरन ओर की बेल्ट है बिलबाओ माइंस। कौन सी? बिलबाओ, आयरन ओर में। वैसे स्पेन में एक और पड़ती है पायरनीज करके, PYRENEES, पायरनीज, ठीक है। ये भी याद कर सकते हो, पायरनीज, PYRENEES, पायरनीज। ये भी आपको स्पेन में ही मिल जाएगी। तो स्पेन में दो आयरन माइन है या आयरन बेल्ट है, बिलबाओ और पायरनीज, बिलबाओ और पायरनीज। क्या सर फ्रांस में भी कोई है क्या? तो बिल्कुल सर, फ्रांस में आपको लोराइन मिल जाएगी। कौन सी मिल जाएगी? फ्रांस में यहाँ पे लोराइन मिलेगी, LORRAINE। ये जो लोराइन आयरन माइन है ये आपको कहाँ पे मिल जाएगी? फ्रांस में मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी? फ्रांस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस में मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जर्मनी में जो मिलती है, रूर, RUHR, रूर इंडस्ट्री भी है यहाँ पे। फॉक्स वैगन, ऑडी, BMW, इन सब का हेडक्वार्टर यहाँ पे मिल जाएगा रूर में आपको। ऑडी, BMW, ठीक है, फॉक्स वैगन, ये सब कंपनी यहीं पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन और इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्रियाज यहाँ बहुत है ना। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे अपना प्रोडक्ट ये सब बनाती हैं, कार वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। रूर इंडस्ट्री कहाँ है? जर्मनी में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूर इंडस्ट्री जर्मनी में हो जाएगी। लोराइन फ्रांस, बिलबाओ स्पेन, पायरनीज स्पेन। तो क्या क्या पढ़ा आपने? सर आपने अभी मुझे स्पेन के बारे में बताया, पायरनीज। सर आपने मुझे बिलबाओ के बारे में बताया, ठीक है, स्पेन में। सर आपने फ्रांस के बारे में बताया, लोराइन। सर आपने रूर के बारे में बताया, जर्मनी, या ऑडी, BMW और इसका हेडक्वार्टर है। सर ये बताते बताते मुझे चाइना बता दो एक बार। अच्छा सर ये मंचूरिया था, ये सर शीकियांग था, ये सर शीकियांग था, और ये सर शेंडोंग पेनिनसुला था। सर मुझे याद हो गया। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूक्रेन बहुत न्यूज़ में है। तो यूक्रेन की माइन है दोस्तों किरवाई रॉक। कौन सी? किरवाई रॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किरवाई रॉक। अब रशिया इसी की वजह से तो इस पर अटैक कर रहा है ना, इतनी सारी यहाँ पे माइंस, मिनरल बेल्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो रशिया इसी वजह से इसको कैप्चर करना चाह रहा है। जैसे रशिया ने क्रीमिया को करा था, वहाँ भी मिनरल बेल्ट अच्छी खासी थी, ठीक है। तो फिलहाल आपको अपने को इतना याद रखना है, किरवाई रॉक, कीव कैपिटल भी है यूक्रेन की, तो किरवाई रॉक वही है। बिलबाओ ये स्पेन में मिल जाएगी, पायरनीज स्पेन में मिल जाएगी, लोराइन ये आपको फ्रांस में मिल जाएगी, रूर जर्मनी में मिल जाएगी। अब साउथ वेल्स हमको पता ही है भैया यूके का पार्ट है, तो साउथ वेल्स ये हो गया, साउथ वेल्स यहाँ क्या हो गया? साउथ वेल्स हो गया इंग्लैंड में, आयरन बेल्ट। साउथ वेल्स क्या हो गया? साउथ वेल्स आयरन में। साउथ वेल्स आयरन मतलब साउथ वेल्स इंग्लैंड में, आयरन। और बस इतना याद रखना है, यूरोप में, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ आपको याद हो गया। अगर फिर भी नहीं हुआ तो उसकी भी दवाई देता हूँ। चलो ये बताओ यहाँ कौन सा था? एक, यहाँ दो, ठीक है। एक फ्रांस में है 3, इंग्लैंड में एक है 4, एक यूक्रेन में है 5, जर्मनी की सबसे इंपॉर्टेंट 6, ठीक है। बता दो भैया, आराम से बता सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताया बिलबानो, बिलबानो नहीं था, बिलबाओ था, ठीक है। और दूसरा दोस्तों आपने पायरनीज बता दिया, यूक्रेन में किरवी रॉक बता दिया आपने, छठा रूर हो गया आपका, ये न्यू साउथ वेल्स हो गया आपका। फ्रांस में कौन सा था? लोराइन था, फ्रांस में लोराइन था, ठीक है, बहुत बढ़िया, याद हो गया। चलिए चलिए अब रशिया का देख लेते हैं। रशिया में बस आपको क्या याद रखना है? रशिया आयरन ओर इन रशिया में, ठीक है, और कजाकिस्तान में। तो रशिया में बस एक आयरन ओर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये यूराल पर्वत आपने सुना होगा, जो यूरोप को रशिया से अलग करते हैं। यूराल माउंटेन सबसे हाई मिनरल रिच एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, ना ही खाली आयरन, कोल, ठीक है, आयरन और मैग्नीज, बहुत सारे आयरन ओर। कहने का मतलब है मिनरल रिच एरिया है यूराल माउंटेन रशिया का, ठीक है। बाकी ये जो आपको दिख रहा है कौन? मैग्नीगोरस, ये कजाकिस्तान में। ये कहाँ है? कजाकिस्तान में है मैग्नीटगोरस, ठीक, मैग्नीटोगोर्स्क ये कजाकिस्तान में। ये है कजाकिस्तान में, रशिया में है यूराल, रशिया यूराल, ये है कजाकिस्तान। बस दो आपको आयरन और माइन याद रखनी है, बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है, ठीक है। ये वाला मत भूल जाना। रूर जर्मनी, साउथ वेल्स इंग्लैंड, किरवी रॉक यूक्रेन, बिलबाओ स्पेन, लॉरेन आपका कहाँ पे था? लॉरेन आपका फ्रांस, ठीक है, याद रखना। और पायरेनीज भी स्पेन में है। चलिए अब नॉर्थ अमेरिका का याद करवा देता हूँ आपको, आयरन और इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। बस देखिए, एक तो ग्रेट लेक्स आपने जो पढ़ी है ना, ग्रेट लेक्स याद है आपको? यहाँ पे जो ग्रेट लेक्स मिलती थी कौन सी थी? रिकॉल करवा देता हूँ, होम्स करके याद करवाया था। अगर आपने मेरी मैप की सीरीज कंटिन्यू फॉलो करी, होरेन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर, ठीक है। तो ये जो लेक्स हैं, होम्स, ग्रेट लेक, ये बहुत बड़ी मिनरल बेल्ट है, यहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी लगी हुई हैं, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, पेट्सबर्ग सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये यहाँ पे पाई जाएगी। एक तो मिनरल बेल्ट हो गया होम्स, ठीक, पहली चीज़। दूसरी मेसाबी रीजन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मेसाबी रीजन।
जो ये ग्रेट लेक्स है ना जितने में, इसी को मेसाबी रीजन बोला जाता है। नाम याद रखिएगा, पेपर में पूछ लेगा भैया मेसाबी रीजन बताओ, कहाँ पे मेसाबी रीजन, तो मेसाबी रीजन बताओगे सर ग्रेट लेक्स में है, नॉर्थ अमेरिका के पास। ठीक है, ठीक है, इतना बस याद रखना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट मिनरल बेल्ट आपको याद रखनी है वो है लेब्राडोर में। ठीक है, लेब्राडोर मिनरल बेल्ट, वो कहाँ मिलेगी आपको, वो इधर मिल जाएगी कनाडा के आसपास, कनाडा ही में। ठीक है, लेब्राडोर, ये है आपकी लेब्राडोर, लेब्राडोर यहाँ पे भी अच्छा खासा मिनरल बेल्ट पाया जाता है। ठीक है, लेब्राडोर याद रहेगा, भूलिएगा मत। तो सारा जो मिनरल्स है वो ग्रेट लेक्स में मिलेगा। ठीक है, यहीं पे आसपास सारी इंडस्ट्रीज हैं, अपना इसी नदियों के थ्रू अपना ट्रेड रेड हो जाता है, यहाँ से मिनरल स्टील इंडस्ट्री बनी, सब यहीं कंज्यूम हो जाएगा, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का झमेला नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ग्रेट लेक्स हो जाएगा, मेसाबी रीजन बस याद रखना। ठीक है, चलिए ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो याद रखना है, आयरन और साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में एक है आपका काराजास माइंस। ठीक है, काराजास कहाँ है, ब्राज़ील में है। सबसे ज़्यादा आयरन और माइन जो है, लार्जेस्ट आयरन और माइन इन द वर्ल्ड यहीं पे है। ठीक है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आयरन और माइन है यहीं पे, इसीलिए ब्राज़ील अपनी सारी आयरन और किसको एक्सपोर्ट करता है, चाइना को और जापान को, यहाँ की सारी ये एक्सपोर्ट करता है क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वालिटी में होती है। क्या नाम है, काराजास, क्या नाम है, काराजास। ठीक है, लार्जेस्ट आयरन ओर है माइन इन द वर्ल्ड, वो भी हाई ग्रेड ओर है, मतलब उच्च कोटि की है, बहुत उच्च क्वालिटी की है। ठीक है, दूसरी है दोस्तों ईताबीरा, कौन सी है, ईताबीरा, ये भी ब्राज़ील में ही है, ईताबीरा। ठीक है, ईताबीरा। तीसरी है मिनास जेरेसिस, मिनास जेरेसिस, ये भी आपकी यहाँ ब्राज़ील में पड़ेगी, एक स्टेट है यहाँ मिनास जेरासिस, उसी में आपको मिलेगी मिनास जेरासिस माइन, ये भी आयरन और माइन है। ठीक है, मिनास जेरासिस, मिनास जिरासिस। एक और याद कर लो अर्जेंटीना की भी, एक अर्जेंटीना में भी पड़ती है, यहाँ पे पेटागोनिया प्लेट्यूज वगैरह, पेटागोनिया डेजर्ट है ना, एंडीज माउंटेन है, तो यहाँ पे भी अल गराबो पड़ते हैं, एक एल गराबो, एल गरोबो, एल गरोबो। ठीक है, एल गरोबो, ये भी याद कर सकते हो, एल गरोबो, इताबीरा, मिनास जेरासिस, काराजस। ठीक है, अब कोई पूछ ले यार काराजस माइन कहाँ पे, आयरन और की नॉर्थ अमेरिका में है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील में। ठीक है, मैं कोई पूछ ले इताबीरा माइंस यूरोप में है क्या आयरन ओर की, तो आप कहोगे नहीं सर यूरोप में कहाँ से आ गई, साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील में। ठीक है, ऐसे ही मिनास जिरासिस भी आपको साउथ अमेरिका में मिलेगी। एल गराबो आपको कहाँ मिल जाएगी, एल गराबो आपको मिल जाएगी अर्जेंटीना में। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, चलिए भैया लास्ट है ऑस्ट्रेलिया का, देख लेते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपको याद क्या करना है पहले वो देखो, एक तो पिलबारा रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट, पिलबारा रीजन। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है, कुलियानो बिंग, कुलियानो बिंग, कौन सा, कुलियानो बिंग, दो बार बोलो, कुलियानो बिंग, कुलियानो बिंग, पिलबारा कुलियानो बिंग, पिलबारा कुलियानो बिंग, आयरन ड्यूक और आयरन नोब, चार याद रखने, अभी मैप दिखा रहा हूँ, पिलबारा, कुलियानो बिंग, आयरन ड्यूक और आयरन नोब। ठीक, तो देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये पिलबारा रीजन, ये कौन सा रीजन है, पिलबारा, पिलबारा रीजन, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा मिनरल रिच एरिया यही है, पिलबारा रीजन। ठीक है, क्या बोलोगे, पिलबारा रीजन जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिनरल रिच एरिया है। अब यहाँ की भी सारी और चाइना में जाती हैं। ठीक है, चाइना को एक्सपोर्ट करता है ये भी। ठीक, पहली बात। दूसरा दो आपको मैंने कौन सा बता रहा हूँ, कुलियानो बिंग, कौन सा, कुलियानो बिंग, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे कुलियानो बिंग। ठीक है, मैप में लोकेशन नहीं याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आसानी से आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए। कुलियानो बिंग, ठीक है, कुलियानो बिंग कहाँ है, ये भी आपकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया में ही याद रखो आप, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी, कुलियानो बिंग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है आयरन नोब और आयरन ड्यूक, ये आपको इधर मिल जाएगा न्यू साउथ वेल्स में, आयरन नॉब और आयरन ड्यूक ये एक ही जगह पे पड़ेंगे, आयरन नॉब और आयरन ड्यूक, नॉब एंड ड्यूक, आयरन नॉब आयरन ड्यूक ये आपको मिल जाएंगे कहाँ, न्यू साउथ वेल्स में। कुल मिला के बस ये याद रखो, पिलबारा रीजन, कुलियानो बिंग, आयरन ड्यूक, आयरन नॉब कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया अपनी सारी और चाइना को एक्सपोर्ट करता है जैसे ब्राज़ील करता है जापान और चाइना को। ठीक है, याद रखना है। और अब पूछ ले सेल्फ सफिशिएंट कौन है भैया अपनी आयरन ओर में, तो अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका में जो होम्स के पास है उनके पास इतनी माइंस है जितनी उनको चाहिए होती है। ठीक है, वो उनको दुनियादारी से मतलब नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट मिनरल्स, कैसा लगा बताइए ज़रूर। एक बार क्या रिवीजन करा दूं क्या, चलो करा ही देता हूँ, पक्का हो जाए, कहाँ आप लोग दोबारा पढ़ोगे। तो चलो चाइना का कौन सा याद रखना है, मंचूरिया, ये है मंचूरिया, बहुत मिनरल रिच था, जापान इस पर कब्जा भी करना चाहता था पर कर नहीं पाया। शिंकियांग, शीकियांग, शेंडोंग पेनिनसुला बहुत इंपॉर्टेंट है, शेंडोंग पेनिनसुला, तीन तरफ से पानी से घिरे को बोलते हैं शेंडोंग पेनिनसुला। काम खत्म। चलो यूरोप में रूर माइन जो कि जर्मनी में थी, साउथ वेल्स जो कि इंग्लैंड में थी, ठीक है, कीरवॉय रॉक जो कि आपकी यूक्रेन में थी, बिलबाओ आपको स्पेन में मिल रही थी, लोराने आपको फ्रांस में मिल रही थी,
ठीक है, यहाँ पे आयरीज भी मिल रही थी। रशिया की बस एक याद रखनी है, यूराल माउंटेन की बेल्ट। कजाकिस्तान की याद रखनी है मैग्नीटोगोर्स्क। नेक्स्ट आपको नॉर्थ अमेरिका की जो याद रखनी है, ग्रेट लेक्स जो है होम्स, बस यहीं पे मिनरल बेल्ट है, सेंट लॉरेंस नदी के थ्रू अपना ट्रेड वेड कर लेते हैं। और एक मिनरल बेल्ट लेब्राडोर है, वो भी याद रख सकते हो। ग्रेट लेक्स के रीजन को मेसाबी रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसाबी। ऐसे ही जो साउथ अमेरिका में, बस आपको काराजास याद रखनी है, इताबीरा याद रखनी है, मिनास जेरसिस याद रखनी है, और एल गराबो। ठीक है, काराजास माइन दुनिया की सबसे बड़ी माइन है आयरन ओर के लिए। ब्राजील अपना सारा आयरन ओर चाइना को ही बेच देता है और जापान को। ठीक है, लास्ट है ऑस्ट्रेलिया पिलबारा रीजन, कुलियानोबिंग, आयरन ड्यूक, आयरन नॉब। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताओ क्या और मैप में जल्दी से पढ़ना चाहते हो। बाकी मैं तो अपने मन से लाऊंगा ही, आप भी बताते जाओ। लाइक करो यार अगर अच्छा लगा।